क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी रोको अभियान की शुरुआत हो चुकी है या ये महज एक अफवाह के तौर पे फैलाया जा रहा है? पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है दिलीप के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी इसमें अपने आप को सत्ता में समझ रही है और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इतनी जल्दबाजी में है सत्ता में आने के कि कभी वो राजनाथ को वरुण गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री के लायक हैं, कभी शिवसेना वहां से कहती है सुषमा स्वराज हैं, मोदी जी अपने आप अपना रथ लेके चल रहे हैं, अडवाणी जी ट्वीट करने लगते हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक समस्या ये हो गई है कि उनको लग रहा है कि हर देश का विदेशी, आज ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर मिले हैं, उससे पहले अमेरिका के मिले हैं, उन्हें लग रहा है कि बस अब वो सत्ता में आ गए हैं, उन्हें तय करना है प्रधानमंत्री कौन है। जहां तक मोदी की बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बार बार यह कहा जा रहा है कि मोदी बड़े पॉपुलर हैं। इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुना जाता। अगर वो पॉपुलर हैं तो भाई वो अपनी सीट जीत जाएंगे, 2-4 सीट जिता देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो जब ही बनेंगे जब उस भारतीय जनता पार्टी की ताकत 115 से होकर 200 के आसपास जाएगी। लिहाजा मुझे लगता है कि एक पैरेलल जिसे कहते हैं भागदौड़ जो है बीजेपी में लग गई है और उसमें हर आदमी को लगता है कि यह एक आखिरी मौका है प्रधानमंत्री बनने का। उसमें अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज और अनंत कुमार से लेकर राजनाथ, ये तमाम लोग लग गए हैं। जहां तक मोदी की बात है, इन सबको अंदर से पता है कि मोदी इन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जिनका जनाधार ज्यादा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उस राज्य से बाहर भी उनकी आवाज सुनी जाती है। सुषमा स्वराज लोकसभा में सुनी जाती है, उसके बाहर दिल्ली की सभा के बाद उनकी सभा में कोई नहीं आता है। लिहाजा इन सबके इनसिक्योरिटी की वजह से कभी वो राजनाथ को आगे बढ़ाते हैं, कभी कहते हैं सामूहिक फैसला होगा, कभी कहते हैं हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, कभी कहते हैं वो पॉपुलर हैं, कभी कहते हैं और भी पॉपुलर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता के पास नजदीक अपने आप को देख के कुछ बौखलाहट में इस किस्म की चीजें कर रही है, जिससे यह मैसेज जा रहा है कि यह सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि ऊपर के पद के लिए भी इनमें लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। जी धर्मानी साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन जो खबर आ रही है, जिस तरह से खबर आई कि कैसे अलग अलग जो वहाँ पे विद इन द पार्टी एक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों की एक ग्रुपिंग वहाँ पे हो गई है और जिस ग्रुपिंग के चलते ये तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है देखिए कि जैसे मीडिया में हम लोग हैं, कुछ चीज़ें इंडिकेशन से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ये क्या कोई अफवाह आपको लगता है? मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव यहां पर हुई ताल कटोरा के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है नरेंद्र मोदी को मिली। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जिस प्रकार नेशनल लेवल पर बीजेपी सिस्टमेटिक ढंग से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है, मुझे कहीं संशय नहीं लगता कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाले हैं। एक बात। मुझे कारण लगता है, मैं बताता हूं। सेकंड, आप अगर फेस देखें, दिल्ली के अंदर आके उन्होंने भाषण दिया, कलकत्ता में जाकर भाषण दिया, जहां जहां पर भी गए, और उनको जरूरत से ज्यादा केरल तक में भी एक चीफ मिनिस्टर का वहां तक पहुंचकर भी उन्होंने भाषण दिया और उनका स्वागत किया गया। उनका जो राइट हैंड मैन है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला, जो देश का सबसे बड़ा जिला कह रहा हूं, राज्य के अंदर उनको प्रभारी बनाया गया। ये क्या संदेश है? 80 सीटों वाले राज्य में उनका अमित शाह को प्रभारी बनाना एक अपने आप में संकेत है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रभावी होते जा रहे हैं और ग्रेजुअली बड़े सिस्टमैटिक ढंग से प्रभावी हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ही अल्टीमेटली बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं। लेकिन उसकी घोषणा क्यों नहीं की जा रही, यह बात बार बार आती है। घोषणा क्यों नहीं हो रही? मुझे जो लगता है वो ये है कि जैसे कुछ सुगबुगाहट आती है कि नरेंद्र मोदी के आने से ये होगा वो होगा, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ चल रही है और उस रणनीति के तहत ही बीजेपी इस घोषणा को डिले कर रही है और ये ऐसे संकेत दे रही है कि नहीं, मोदी नहीं, कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है, जिससे उनका गठबंधन मजबूत रहे। ये मेरे को लगता है एक स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन जो खबर आ रही है, जिस तरह से अलग अलग लोग, मुझे लगता है देखिए खबरें आनी उसमें कोई सच्चाई अगर हम ये आप खुद पत्रकार मैं पत्रकार हूं, इसके नाते बता रहा हूं, हम अगर ये चीजें आधारहीन है, इसमें कोई आधार नहीं है। एक बात बताइए, मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन सुषमा जी से ये पूछा, मान लीजिए कि अडवाणी जी क्या प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं?
तो वो क्या कहेंगी नहीं है? स्वाभाविक उत्तर होगा कि वो भी पूरी तरह से कैपेबल है। यहां लाइक की बात नहीं है, क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? की बात कर रहा हूं, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं। अब उसमें से हम निकाल लेते हैं कि नहीं, सुषमा ने उनको अभियान समिति के जैसे अध्यक्ष बनना है, उसको चीफ अध्यक्ष जो बनना है, आप देखिएगा, प्रधानमंत्री पद आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी ही कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, उनके नेतृत्व में ही कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या भाजपा में मोदी रोको अभियान, देखिए मुझे लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि ये हम मीडिया के जो लोग हैं, हमें, क्योंकि आपने कहा कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ चीजें हैं जो प्रश्नों में से निकालकर हम लोगों के सामने पेश करते हैं, पर मुझे लगता है कि बड़े सिस्टमैटिक ढंग से नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, साथ में एनडीए के अपने घटक दलों को जोड़कर चलने का प्रयास कर रही है। मुझे कहीं वहां पर लगातार आप इस बात पे नजर बनाए रखे हुए, क्योंकि ऐसी भी खबरें लगातार चल रही कि कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए ताकि मुस्लिम पोलराइजेशन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हो। ये कांग्रेस की रणनीति है, जो आपने पसंद किया, इसीलिए इस रणनीति के तहत ही कि जो पोलराइजेशन ये चाहते हैं वो ना हो पाए जी उस लेवल पर, इसलिए ये डिले हो रहा है। तो क्या कांग्रेस जी, मुझे बड़ी हमदर्दी है बीजेपी के साथ। एक तो उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को रथ यात्रा से उतारकर बैलगाड़ी पे बिठा दिया, वरना सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति तो इनमें अडवाणी जी थे प्रधानमंत्री बनने के, क्योंकि जीवन भर वो मुंगेरी लाल का एक ही सपना देखा है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे योग्य व्यक्ति थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको नहीं बनाया। नहीं, तो वो तो हमारे यहाँ तो देखिए, जो सोनिया गांधी ने एक बड़ा अच्छा योग्य आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो आदमी योद्धा था, रथ का योद्धा, जो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे, प्रणब मुखर्जी को आखिरकार प्रधान, देखिए ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बना दिया गया, नहीं बनाया गया, तो ये रणनीति होती पार्टी तोड़ दिया। मैं बीजेपी के बारे में क्या था, मोदी के देश के वरिष्ठ नेता में मोदी के बारे में कह रहे थे, तो वो उनके साथ पूरी हमदर्दी है मुझे। अब जो कुछ हो रहा है, मैं धर्मानी साहब के ख्याल से काफी मुत्तफिक हूँ कि एक तो वो चाहते हैं कि जो उनके एनडीए के अलाइज हैं वो किसी तरह से बने रहे, और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वो एक हवा का रुख देखने के लिए घड़ी घड़ी छोड़ते रहते हैं शोशा, हम ये कैंडिडेट है। बाकी हालत ये है कि सब सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, अडवाणी जी हो, सब मन से ये चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी को रोका जाए, मोदी को वहीं गुजरात तक ही सीमित रखा जाए, कोई इनके हक में नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन है, जो पहले इन लोगों से जुड़ा हुआ था, उसकी रुख बदल गया है और वो मोदी के साथ जुड़ गया है बेसिकली, और उसके कारण जो है मोदी को आप देखिए, जो कुछ धर्मानी जी कह रहे हैं, मैं इससे बहुत सहमत हूं कि मोदी ही अल्टीमेटली उनको लीड करेगा। वो कांग्रेस भी चाहती है। नहीं, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपोजिशन में आया, हमें उससे क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस नहीं करती। देश में देखिए, जात और धर्म के आधार पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस हमेशा फिरका परस्ती के खिलाफ है। उसको वो कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, वो सब जानते हैं कि कौन कौन लोग किसके कौन जात धर्म किस तरह से टिकट का बंटवारा होता है। आप भी जानते हैं, आप सियासत में इतने दिनों से हैं, आप देखते हैं कि दुर्भाग्य जो सारी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में वाकई बेचैनी है इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी अगर आगे आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा? देखिए, ये बात अपनी जगह सही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दौराहे पे खड़ी हुई है, उसमें चाहे अडवाणी जी हो, सुषमा हो, या दीगर जितने नेताओं का नाम ले रहे हैं, ये वो लोग भी अंदर से जानते हैं, और आरएसएस जो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है, जो उनका कैडर बेस उनको सप्लाई करता है, उनको भी पता है कि ये जितने भी नाम हैं माइनस नरेंद्र मोदी, ये लोग जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट में संख्या है उसमें एक का भी इजाफा नहीं कर सकते हैं, और सब चल चुके हैं। लिहाजा मोदी चाहे न चाहे, पार्टी के अंदर कितनी भी घमासान हो, मोदी ही एकमात्र थोड़ी बहुत रोशनी नजर आते हैं। क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में मोदी को लेके बेचैनी है? क्या वो उनको रोकना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। ये किसी भी पार्टी की एक रणनीति होती है। धर्मानी साहब की बात मैं मानता हूं, धर्मानी साहब के तार भारतीय जनता पार्टी और संघ में बहुत अंदर तक हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसमें जरूर तर्क है। मैं ये नहीं मानता कि कोई पार्टी जो है वो करती है जो उसको करना होता है। हो सकता है तथ्य हो, लेकिन सियासत है कि ऐसी
सत्ता की जब सियासत होती है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि नरेंद्र मोदी को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, सीटों की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद एनडीए के पार्टनर के खुश होने और ना खुश होने पे नरेंद्र मोदी पीछे हो जाएंगे। और एक सेकुलर चेहरा जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को आगे लाया गया था, हम सब जानते हैं कि गिनती जो थी एल के अडवाणी ने बढ़ाई थी, एक फूल दो माली से यह पार्टी 182 पहुंची थी। जब सत्ता में प्रधानमंत्री की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया गया। इसी तरीके से उस वक्त चाहे अडवाणी हो या और कोई नेता हो वो आगे आएगा, क्योंकि सरकार बीजेपी अकेले नहीं बनाने जा रही और जितने भी अलायंस पार्टनर होंगे वो इस बात पे जरूर सवाल उठाएंगे, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इस अभियान मोदी रोको अभियान तो नहीं है, लेकिन एक सियासी रणनीति जरूर है बीजेपी में। देखिए उसकी एक खास वजह यह है कि मोदी के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से यह खबर जैसे ही आती है कि मोदी आगे आने वाले हैं और बीजेपी के लोग उस अभियान को रोकने में लग गए हैं, मुझे लगता है कि मोदी के आने के बाद से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पोलराइजेशन होगा, रणनीति क्या होगी, विरोधी क्या क्या फायदा उठाएंगे, उसको रोकथाम करने का मौका मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार एक शगुफा छोड़ती है, तमाम सारे लोग अपने कार्ड खोलते हैं, फिर वो उन कार्ड को पढ़ती है और उस रणनीति को रोकने में लग जाती है, ना कि मोदी को रोकने में लगती है। बातें क्यों कही जा रही है अभी जो बीजेपी में मोदी को रोकने के लिए एक अभियान चला हुआ है? नहीं, मेरे को ये लगता है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे बहुत कम सब हमारे पास मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन सब कुछ डिसाइड करेगा। नहीं, मेरा सवाल वो नेता मेरा ये क्या वाकई मुझे लगता है ये आंकलन है, ये सब इसमें तथ्य नहीं है। मेरे को लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही है, मैं इससे थोड़ा सा अलग हटकर बात कहना चाहता हूं। अगर बीजेपी 200 या 200 के आसपास पहुंची तो नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। चलिए, कारण उसका ये है, अभी मोदी रोको अभियान है या नहीं है, हमें नहीं है। अनीस साहब, आखिरी शब्द आपसे, मोदी आने से कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, खसर भी इतना ये बता दें। नहीं, मोदी के आने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा हम नहीं, इतना आप नहीं मानते? जबरदस्त फायदा होगा, इतना फायदा होगा, फायदा होगा, नहीं समझते फायदा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी फायदा होगा या नहीं ये बताएं। नहीं, मैं नहीं समझता कोई फायदा होगा, फायदा भी नहीं होगा तो नुकसान होगा, नहीं होगा, ऐसा चलिए बहुत कांग्रेस अपने वसूलों में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।